तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या होता है, इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं, आज इसको बिल्कुल फुल डिटेल में आज हम इसको पढ़ेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे रोजाना ये ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। तो इसकी पहचान, होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है इत्यादि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की इसकी परिभाषा हो जाएगी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, मैं डेली पढ़ता हूँ। यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक और भी कहा जाता है, सिंपल टेंस। सिंपल टेंस के बारे में, सिंपल टेंस भी कहा जाता है। इसे सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, कुछ लोग सिंपल टेंसेस बोलते हैं। इसे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल टेंस दोनों ही कहा जाता है। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है जिस दिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इसे सिंपल टेंस भी कहा जाता है। और इसे सिंपल प्रेजेंट या सिंपल टेंस भी कहा जाता है। कुछ इस प्रकार की आपकी परिभाषा हो जाएगी। तो अब हम बनाना सीखेंगे सिंपल, मतलब सिंपल टेंस। तो सिंपल सेंटेंस, इसे सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसे आप जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। तो अब हम इसका रूल लिखेंगे, इसमें भी रूल चलते हैं। यदि कर्ता एक वचन हो तो एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ये रूल नंबर 1 हो गया। नंबर 2, यदि कर्ता बहुवचन हो तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब एक वचन कर्ता कौन कौन से होंगे, देखो। एक वचन कर्ता जिसे बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो एक वचन कर्ता हो जाते हैं ही, शी, नेम, इट इत्यादि आपके एक वचन हो जाते हैं। और बहुवचन कर्ता हो जाते हैं आपके यू, वी, दे, आई इत्यादि आपके ये बहुवचन कर्ता हो जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होगा, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरीके का आपका फॉर्मूला होगा। अब इसके एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूँ, मैं खेलता हूँ। तो मैं खेलता हूँ का हो जाएगा आई प्ले। आई प्ले। यहाँ पे अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे प्ले क्यों लगाया, प्लेस क्यों नहीं कर दिया, यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया या ईएस क्यों नहीं लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुवचन कर्ता आपका आई माना जाता है। और आप बोलेंगे आई तो हमारे लिए हो गए, जैसे मैं एक अकेला हूँ, तो यहाँ पे आप आई को बहुवचन कर्ता ही मानते हैं। ग्रामर में आई के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। आई प्ले। और दूसरा ले लेते हैं, आ, जैसे तुम एक पत्र लिखते हो। जैसे मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। यू राइट अ लेटर। ये आपका हो गया सेंटेंस। इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से बनेगा, यू राइट अ लेटर। और एक हम ले लेते हैं एक वचन करता। जैसे एक वचन करता वह पढ़ता है। वह पढ़ता है, तो यहाँ पर बनेगा ई रीड्स। तो यहाँ पे एस लग जाएगा रीड्स के बाद। सेकेंड हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में भी रूल चलेगा। रूल नंबर 1, एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इसके सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेंगे। वह रोज नहीं पढ़ती है। वह रोज नहीं पढ़ती है, तो शी डज नॉट रीड डेली। ये हो गया आपका। तो शी डज नॉट रीड डेली। या यहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं। रीड माने भी पढ़ना होता है, स्टडी माने भी पढ़ना ही होता है। स्टडी भी यहाँ लिख सकते थे। नंबर 2, तुम खाना नहीं पकाते हो। तुम खाना नहीं पकाते हो। यू डू नॉट कुक दी फूड। यू डू नॉट कुक दी फूड। तो इस प्रकार से आपका ये भी बन जाएगा। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव गेटिव सेंटेंस।
ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे, इसमें भी दो कंडीशन होती हैं। नंबर एक, जब प्रश्नवाचक शब्द शब्द आगे हो, तो आपका ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे इसका रूल होता है, मतलब फॉर्मूला है कि जैसे जब प्रश्नवाचक शब्द जब क्या आगे होगा तो आपका डू या डस का प्रयोग होगा। डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेंगे। क्या वह किताब पढ़ती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एक और पॉइंट जो लेना प्लस क्वेश्चन मार्क, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका ये जो पैराग्राफ होगा, जो आपने ये सेंटेंस बनाया होगा, या गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, क्या वह पढ़ती है, तो डज शी रीड आ बुक, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद एक और ले लेते हैं एग्जांपल। क्या तुम क्या तुम स्कूल जाते हो या विद्यालय जाते हो, जाते हो, तो यहाँ पर क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा डू यू गो टू स्कूल, कुछ इस प्रकार से। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव के एक और की तरफ, जिसमें जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में स्थित हो। नंबर दो, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, तो कैसे बनेगा, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक हम कि तुम तुम घर प्रतिदिन, मतलब यहाँ पे गलत हो गया, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तो यहाँ हो जाएगा हु कम्स टू योर हाउस डेली। ये जो सेंटेंस है कुछ ये अलग टाइप का है, मैं आपको और बता देता हूँ, ये सेंटेंस भी लिख लेना। कभी कभार कोई आपके घर में आता है, कोई आपसे पूछता है कि आपके घर में कौन आया, तो आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, या फिर किसी से पूछ सकते हैं कि आपके घर में कौन आता है, तब बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं दूसरा एक सेंटेंस ले लेता हूँ, कोई इजी सा। जैसे आ, जैसे वह यहाँ क्यों आता है, तो ये है, तो वाई डज ही कम हियर, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अभी इसमें एक और रह गया है नंबर 3, जब नॉट लगाओ, जब प्रश्नवाचक के साथ नॉट का प्रयोग करना हो, तब यहाँ पे हो जाएगा कि WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे एक हो जाएगा सेंटेंस कि तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। आपने कई बार सुना होगा कोई आपसे पूछता है कि तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। एक और हम ले लेते हैं, जैसे सेंटेंस नंबर 2 कि वह किताब क्यों नहीं पढ़ती है। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई डज शी नॉट रीड अ बुक। इस प्रकार के आपके सेंटेंसेस बनते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे रोजाना ही ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।